हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज D.Ed सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर के कुछ कंटेंट को लेकर मैं कुछ बच्चों में जो समावेशी बालक होते हैं उनमें कुछ मनोवृत्तियां होती हैं, उन विकृतियों को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ कि कुछ विकृतियां होती हैं जिनके मैं नाम बताऊंगी और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको तो आप आराम से वो छोटा छोटा क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। जैसे पहली विकृति है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है बच्चों? जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं बच्चे, उनको ये बीमारी होती है, ये विकृति होती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं तो या तो उनका उल्टा पढ़ते हैं या प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ रहता है, या कभी आपने बोला है कि जैसे बोलने में तकलीफ होती है या पढ़ने में। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि जैसे रबड़ है तो रबड़ को लबड़ बोल देते हैं बच्चे, या कोई वर्ड को उल्टा बोल देते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी होती है। ओके, दूसरी मैं बताती हूँ डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया क्या होता है? जो बच्चों को लिखने में असमर्थता होती है। अभी तो हमने पहले बात करी थी डिसलेक्सिया में पढ़ने में असमर्थता, अब यहाँ लिखने में असमर्थता है। लिखने में कैसे? जैसे फ्लुएंटली नहीं लिख पा रहा है, या ऊपर जो लाइन खिंचती है वो प्रॉपर नहीं है, या एक सीक्वेंस में नहीं लिख रहा है, या 2 वर्ड के बीच में गैप बराबर नहीं है, या उसके लिखने की जो राइटिंग है या नीचे से ऊपर जा रही है। तो लिखने से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब कौन सी होती है? डिस्ग्रेफिया। ओके, अब मैं अगले पे आती हूँ डिसकैलकुलिया। ये बीमारी जो ये मनोवृत्ति जो होती है, गणित में जो मैथ्स होता है, मैथ्स में डिसेबिलिटी होती है, गणित में जो असमर्थता होती है। तो गणित पढ़ने में जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, मतलब उसमें जो पारंगतता होती है इन बच्चों में कम होती है, नहीं होती है। तो जल्दी से ये मैथमेटिक्स नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। फिर वाचाघात। अब वाचा शब्द से समझ रहे हो कि वाचन ये ना प्रोनाउंसिएशन। तो वाचाघात जो विकृति होती है उसमें मस्तिष्क की विकृति होती है। जैसे कभी आपने देखा हो ना, कोई बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो वो कुछ उसको ऐसा परेशानी होती है। तो उस स्थिति में इसमें भाषा से संबंधित समस्याएं होती है। बच्चा भाषा से संबंधित जो भी विकार होते हैं तो ये विकार इसमें आते हैं। भाषा से संबंधित जैसे उच्चारण से संबंधित अशुद्धियां होती हैं जो इसमें होती हैं, जो उच्चारण से स को श बोलना, इस टाइप की अशुद्धियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बिंदु ले रही हूँ आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? कि डाउन सिंड्रोम में जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के पेट में बच्चा होता है, जब गर्भ में होता है तो गर्भ में उसको किन्हीं कारणवश, हो सकता है माँ ने कुछ खाया हो या कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ डिफिशियंसी हो, कुछ भी कारण से अगर बच्चे में कोई डिफिशियंसी आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, और कमी के कारण वो उसमें कोई ना कोई कमी शरीर में ऊपर से नीचे तक कोई ना कोई कमी हो जाती है, तब उसमें वो लक्षण परिलक्षित होते हैं। जैसे 1-2 चीज मैं बताऊं, जैसे आंख से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम होती है और अन्य शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, है ना। और जैसे मैं बताऊं कि आंखों से धुंधला दिखना या कम दिखना, इस टाइप का, या मानसिक समस्या होती है इसमें, जैसे देर से डेवलपमेंट होता है। कई बच्चों को नहीं, आपने सुना होगा कि 3 साल का हो गया बच्चा बोल नहीं रहा है, या 5 साल का हो गया बोल नहीं रहा है, या 1 साल का हो गया चल नहीं रहा है। तो या मानसिक समस्या जो होती है आपकी, तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें हम, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। तो इस टाइप के बच्चे डाउन सिंड्रोम में आते हैं। फिर है टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम क्या होती है बच्चों? फ्रेम से तो आप समझ रहे हो, फ्रेम। ओके, टेलर फ्रेम होती है, ये टीचिंग सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। किसके लिए? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जिनको दृष्टिबाध दिखाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए ये टिक है जो गणित कार्य करने के लिए होती है। आपने कभी देखा होगा, आप कभी ब्लाइंड स्कूल में गए होंगे, या आप टीवी में देखा होगा, या आपको यूट्यूब पे देखा होगा कि आपने देखा होगा एक फ्रेम होती है, फ्रेम में होल होते हैं बारीक बारीक, आपने देखा होगा, ध्यान से कभी देखना। तो उस फ्रेम में बारीक बारीक होल होते हैं, एक छोटी पिन होती है उनके हाथ में, जो ब्लाइंड लोग रहते हैं, तो उसके माध्यम से वो काउंटिंग करते हैं, वो काम करते हैं। मोस्टली वो मैथमेटिक्स का काम होता है उसमें, वो होल में से टच कर करके ऐसे देख के काम करते हैं। तो आज मैंने कुछ विकृतियों के बारे में आपसे डिस्कस करी। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।